लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। ए अध्याय में इस 14 अध्याय में 35 वचन लिखल गल बाटे। एमिन बहुत प्रमुख वचन बाटे। पहला वचन से लेके 6वां वचन तक लिखल गल जौन बात बाटे ओमिन यीशु मसीह चंगा करे के बारे में यीशु मसीह का आलोचना कर गल बा। 7वां वचन से लेके 12वां पर एलेशन ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता का एज ए ह्यूमन कौने प्रकार से रहे के बाटे ओकरे बारे में एमिन कहल गल बाटे। 12 वचन से लेके 15वां वचन तक ए ट्रू क्रिश्चियन फीस्ट। 12 वचन से लेके ए वचन का भाग जौन बाटे ए ट्रू क्रिश्चियन फीस्ट के बारे में वहाँ पर एक महान भंडारा देखे के मिलला। वो भंडारा में के बुलाओ बदे कहत बान इट इज़ द ट्रू क्रिश्चियन फीस्ट। एमिन हम लोगन के फिर से वो भंडारा रखे वाला नहीं हो सकेला जा। जे भंडारा नहीं रख सकला उ लोगन के बुलाओ बदे कहत बान। ओकरे बाद 16वां वचन से लेके 24 वचन का लिखल गल वचन का भाग में ए पैराबल ऑफ द ग्रेट सफर, एक बड़ा भोज बनावल गल बा और वो भोज में महान लोग नहीं आयल बा, लेकिन वो भोज में न आवे के वजह से अंधा लोगन के, लंगड़ा लोगन के, कोढ़ी लोगन के बुलवाए के वो भोज में इन लोगन के बैठावे बदे कहल गल बाटे। ई बात उनमें लिखल गल बाटे। ओकरे बाद 25 वचन से लेके 27 वचन और 27 वचन का जौन भाग बाटे डिसाइपलशिप का टेस्ट एमिन करल गल बाटे। डिसाइपलशिप का मतलब उनके चेला के रूप में जियाल बाटे। उ लोगन के परीक्षा कौने प्रकार से रही, कौने प्रकार से उ लोग टेस्ट करत बान। माता के, पिता के, पत्नी के, सारे बहन भाई लोगन के प्राण के समान अप्रिय न जाने तो उ लोग हमार चेला नहीं हो सकन। एक चेला कौने प्रकार से टेस्ट करल जाला ओकरे बारे में यहाँ पर कहल गल बाटे। 28 वचन से लेके 30 वचन तक कौने प्रकार से यहाँ पे 31 वचन से लेके 34 वचन तक एक राजा कौने प्रकार से समाधान कर देला दूसरे राजा के साथ में ओकरे बारे में यहाँ कहल गल बा। 34 और 35 वचन में एक नमक के बारे में कहल गल बाटे कि नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो कौने प्रकार से इस्तेमाल करल जाए या तो फेंकल जाए, निकम्मा हो जाए, ऐसन कह के कहल गल बाटे। ये प्रकार से ये अध्याय का डिवीज़न हम लोग देख सकेला जा। पहला वचन से वचन के बाद वचन हम लोग ध्यान करल जी। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय पहला वचन। फिर उ सप्त के दिन फरीसी के सरदार में से कोई के घरे रोटी खाए बदे गई ना और उ लोग घात में रहना। यीशु मसीह का करना उनकर कॉम्पिटेटेड मतलब उनकर विरुद्ध जे लोग बाटे उनके देखत बान, इंतज़ार करत रहना कि उ का करे जइहें, का करिहें। उ लोग यीशु के साथ रहना और यीशु जहाँ भोजन करना वही भोज में उ लोग भी बाएं, लेकिन यीशु गलती के पकड़े बदे उनके कार के देखत बान, खोजत बान। आजकल समाज में ऐसा ही लोग आपके बहुत लोग दिखाई देना। ओकरे बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पर लिखवाए बा उ लोग के हवा। यहाँ पे पहला वचन में लिखल गल बा फरीसी के सरदार में से एक भोजन के जे नियुक्त करे बाटे वो फरीसी की जात के बान और फरीसी के सरदार में से एकर मतलब ये हवे कि वो केकर संबंधी बयान प्रभु यहाँ पर बताए बान, यहाँ दिखाए बान। ओकर अधिकारी का मतलब ओकर स्टेटस का बता दिखावल गल बाटे। यीशु मसीह
शब्द के दिन में विश्राम के दिन उनके घरे भोजन करे बदे गल बा। का आप समझत बा? विश्राम के दिन न न हम तो इनके बारे में ही सोचत भाई, ये भी एक तरफ देखल जाए तो एक प्लान के समान दिखाई देत बाटे। फरीसी भी हमेशा उनकर सामना करत बा, उनके पकड़े बदे कोशिश करता। यही बदे विश्राम के दिन के भोजन खाए बदे न्योता देले हुई हैं। वहाँ बुलाए के उनके घात में देखत बा। एकर मतलब प्री प्लान के सिचुएशन रहे तब पर ही ऐसन परिस्थिति रही। साधारण तौर पे अगर देखल जाए तो भोजन खाते समय सब लोग आवन और खा के चल जाना, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं बाटे। ई सिचुएशन क्या लिखल बाटे? उ फरीसी के घरे भोजन करे बदे आ रहना। लेकिन एक बात हमेशा हम लोगन के याद करे के बाटे कि उनके कुछ पता नहीं रहला का। उ तो सब कुछ जाना ना कि कौने वजह से उ लोग बुलाए बा, काहे बदे इंतजार करत बा, उहो देखता, ओके भी जानता। यही बदे उहो स्ट्राइट पॉइंट पर आएगर बा। एके छोड़ पवित्र आत्मा परमेश्वर और विवरण यहाँ पे कुछ नहीं देवल गल बाटे। वो भोजन के बारे में, आहार के बारे में, पदार्थ के बारे में और कितना लोग आल बयान के बैठल बा, एकरे बारे में कुछ यहाँ पर नहीं लिखल गल बाटे। परमेश्वर के आत्मा यहाँ पर डायरेक्टली बात लिखल गल बाटे। यीशु मसीह उनके हृदय के जानत बयान। ए बदे उ लोगन से प्रश्न पूछत बयान। वहाँ पर एक मनुष्य उनके सामने बयान जैसे जलंधर का रोग रहा। फिर यीशु व्यवस्थापक और फरीसी से कहना, का सप्ताह के दिन अच्छा करब उचित हो कि नहीं? वो लोगन के समझ में आ चुकल बा। हमरे बारे में वो जान लेले बा। हम लोग उनके गलती के पकड़े बदे देखत बे। विश्राम के दिन कोई के भी अगर ठीक करल तो पकड़ सकेला जा, उनके ऊपर एक निंदा डाल सकेला जा। ई उ लोग खोजत रहना प्रभु यीशु मसीह के बारे में पकड़ावे बदे। विश्राम के दिन चंगा कर न्याय हवे कि नहीं, उचित हवे कि नहीं? मान ल एक गदहा अगर गड्ढा में गिरल बा तो ओके बाहर निकालत बा, ओके ठीक करे बदे कोशिश करत बा। तो एक गदही के ऊपर उतना दया देखावल गया सारा मानल हो, तो एक मनुष्य के ऊपर दया देखाई ठीक करब उचित बाटे कि नहीं? उ लोगन के पता बाटे ये उचित बाटे, लेकिन उ लोग चुपचाप बैठल बन। काहे बदे के उ लोग जानत बन कि हम लोग तो मिलल बाई जा, हम लोग तो पकड़ावे बदे बैठल बाई जा। चौथा वचन, लेकिन उ लोग चुपचाप रहना, तो वो उनके छू के चंगा कहना और जाए देना। उ कौने विषय के बारे में इंतजार करत बा? घात में रहना, उहे कामू करे रहना जवन उ लोग चाहत रहना। वह उनके ऊपर निंदा डाले बदे, उनके ऊपर कीचड़ फेंके बदे इंतजार करत रहना। वही उनके आगे उनके सम्मुख कई के उनके भेज के वो व्यक्ति के चंगा कह के भेज दिले बान और उ लोगन से बात करत बयान। तहरे में से के बाटा जेकर गदहा या तो बयान कुआ में गिर जाए और उस सप्त के दिन ओके तुरंत बाहर न निकाला। वो ये बात का कुछ उत्तर न दे सकना। वो लोग नहीं पता हो कि नहीं बोलत पावत बा या कि जान के नहीं बोल पावत बा। वो लोग जान के ही नहीं बोल पावतान। वो लोग जान के उत्तर नहीं देत बान। काहे बदे के बोले बदे उनकर इच्छा नहीं बा। यही बदे वो सब नहीं बतावत। देवर कोर्ट वो लोग पकड़ावत बान। यीशु मसीह जन करे बान वो धर्म बा। यीशु मसीह जन करे बान वो व्यवस्था के अनुसार करे बयान। यीशु मसीह व्यवस्था के विरुद्ध कुछ भी नहीं करे रहना, लेकिन लोगन के का पब्लिसिटी दिले बान लोग। मनुष्य कुछ भी नहीं करेगा बा, ए प्रकार से पब्लिसिटी दिले बान, लेकिन व्यवस्था में ऐसा नहीं कहल गल बाटे। काहे बदे कि व्यवस्था प्राण का रक्षा न्याय ही हवे। व्यवस्था में कहल गल बाटे विश्राम के दिन में
7वां वचन देखल जी। जब वो देखना के आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेना, तो एक दृष्टांत देके उनसे कहना, उन लोगन के वहाँ पे छोड़ देना। और ये भोज में जे लोग आल बाटा एमिन जौन मुख्य मुख्य जगह पे चुनल बा वो लोगन बदे यहाँ पे एक दृष्टांत देत बाया। जब कोई तहके विवाह में बुलावा तो मुख्य जगह में म बैठा, काहे ऐसा न हो के तहसे और कोई तहसे भी बड़ा कोई के न्योता दिले है, और जैसे तहके वो दोनों के न्योता दिले हो, आए के उनसे कहे के ओके जगह दे और तहके लज्जित होई के सबसे नीचा जगह में बैठल जगह। अगर आप मुख्य मुख्य जगह चाहत बाया तो आपसे भी महान व्यक्ति जब आवा न तो वो स्थान के वो व्यक्ति के देके आपके पीछे आवे के पड़ला। तो वो प्रकार से बहुत पीछे जात 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 आखिरी स्थान में पहुँच जाला। ओकरे दृष्टि में कौन सा स्थान आवला वही जगह पे वो बैठाए। यही बदे मुख्य जगह पर मत चाह, नहीं चाहे बटे मुख्य स्थान। अगर आपके अंदर एक बड़ाई करे के बा, हमके तो कोई चाहता, अगर आप मुख्य जगह चाहत बाया तो बहुत नीच स्थान पर बैठे बदे कोशिश करेके बा। आपके स्थान के जे आपके बुलावला वह आपके लेके जाई 10वां वचन। लेकिन जब तू बुलावल जाई है तो सबसे नीची जगह में जाके बैठा के जब वो जेके तहके न्योता दिले बा वो आवा और तहसे कहा, हे मित्र आगे बढ़ के बैठ, तब तहरे साथ बैठे वालन के सामने तहार बड़ाई होगी। काहे बदे के जे कोई अपने आप के बड़ा बनाए वो छोटा करल जाई, और जे कोई अपने आप के छोटा बनाई वो बड़ा करल जाई। का आप पहचानत बा? हमेशा ये बात याद करे के बाटे, अपने आप के नम्र कह के छोटा करब एक महानता के चिन्ह होला। हर एक व्यक्ति जे अपने आप के छोटा करे सीखला तो नम्र बना, अगर वो सीखला तो वो समाज में वो लोग महानता उनकर बड़ाई होला। कुछ फॉल्स प्लेसेस भी रहला, कुछ लोग ऐसा भी होना के कोई लोग नम्र बन के छोटा कर लेना तो वो लोगन के वही रखे वाला भी लोग रहना समाज में। लेकिन प्रभु जौन बात कहे बयान उनके विषय के बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर सच में अगर कोई प्रेम से अगर आपके कोई बुलाए बा तो वह व्यक्ति तहके एक अच्छा स्थान दे। यही बदे आपका स्थान पहचाने के बाटे, आप अपने आप के पीछे रखे के बाटे, जे आपके लेके गल बाटे वो पहचानिए तो आपके मुख्य स्थान पे लेके जाइए। तो जे बैठल बा तो उन लोगन के बीच में आपके महानता प्राप्त हुई, बड़ाई हुई। आप अपने आप के ही बड़ाई पावे बदे आपके स्थान के पाए के अगर जइबा तो आपके अपमान मिली, बड़ाई के स्थान में अपमान मिली। वो बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहे बयान कि मनुष्य में नम्र हो के छोटा बनावे के बाटे। अगर ऐसे ही रहबा तो वो प्रकार का लोग आशीषित हुई हैं, मुख्य हुई हैं। ये प्रकार से जाने के चाहिए ये बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहल गल बाटे। वो स्थिति के अनुसार वो आदर करल जाइ हैं, लेकिन उस सामने वाला जन व्यक्ति बाटे ओकरे अंदर अपने ऊपर रहल गल मूल्य के वजह से रहला। हम एक बिशप के रूप में इंडिपेंडेंस चर्चेस में बिशप के रूप में जब हम जाइला तो कुछ लोग हमके मंच पे बुलावना तो वो मंच के ऊपर डोमिनेंट कैरेक्टर हुई, शायद कह के हम डर के हमके देखे नहीं। बहुत लोग वहाँ पे रहना हमके पता बाटे, ऐसे ही एक शाखा रहला। और कुछ होना तो हमके बिशप के रूप में अंगीकार नहीं करना। एक व्यक्ति ऐसा भी बा
सब लोग बिशप के रूप में पहचानना, लेकिन वो पहचाने बदे इच्छा ही नहीं रखना। उनके पास हमार मूल्य बहुत कम बाटे, हमके पता बाटे। हम उनके बारे में चिंतित कहे रहे बाटे। हम और भी अल्प व्यक्ति है कह के अपने आप के बारे में सोचिला। एक बिशप के रूप में हम मुख्य जगह के चुने वाला महानता के रूप में पहचाने के बा हम नहीं सीखे भाई। हम उतना ही नम्र बन के, छोटा बन के जियब हम सीखे भाई। यही वजह हम एक महानता हमके आज मिलल बाटे। अगर हम लोग अपने आप के छोटा बना ले जी, नम्र बना ले जी, तो लोगन के सम्मुख प्रभु परमेश्वर हम लोगन के महान रूप में बनी हैं और उन्नत के स्थान में रखी हैं, ऊंचा करी हैं, बड़ाई करी हैं। अगर हम लोग अपने आप के बड़ाई करल जी, ऊंचे स्थान पे रख ले जी, तो हम लोगन के नीचा हम लोग कह देवल जाल जी, नीचे भेजल जाल जी, हम लोग कम करल जाए। ओकरे बाद 12वां वचन से कोई भी कभी भी न्योता देवल चाहत बा या भोज खिलावल चाहत बाटे तो के बुलावे के बाटे। क्रिश्चियन स्टाइल ऑफ बैकवर्ड मसीह लोगन के ऐसे करे के बाटे, एक्सेप्ट करत हुए। बाइबल के व्याख्या करे वाला लोग ये प्रकार से समझे बयान, परमेश्वर का संतान जे प्यार करना, वही के प्यार करबा तो क्या लाभ बाटे, फिर उनके प्यार करे से का महानता हुई। एकर मतलब आपसे कोई भी जे पाए बाटे उनके फिर देवे का स्थिति जो उनके अंदर में बाटे, उन लोगन के आपके ढूंढे से जे लोग नहीं दे सकला आपके वापस, उन लोगन के अगर दे सकला तो ऊ फल टिका रहला। यह प्रभु बताए बा। तब वो अपने न्योता देवे वाले से कहना, जब तू दिन का या राज का भोज कर तो अपने मित्र के या तो भाई या तो कुटुंबी या तो धनवान पड़ोसी के मत बुलैया, कहीं ऐसा न हो कि ऊ न्योता दें और तहार बदला हो जाए, आपका फल आपके वापस मिले। ये बदे आपके के बुलावक बा, आपके ओके बुलावक बाटे के लंगड़ा लोगन के, अंधा लोगन के, जे गरीब बा उनके लोगन के। लेकिन अगर तू भोज करत त कंगाल, लंगड़ा और अंधा के बुलावा। ऊ लोग बदला देवे बदे उनके पास कुछ भी नहीं रहला। वो सब लोग आवना और भोजन खाई हैं और आशीष दे के दिए। आपके देवे बदे उनके पास कुछ भी नहीं रहला, यही बदे आप धन्य हुई हैं। आप प्रति उपकार पावे बदे भोज नहीं देना, प्रति उपकार न किए हुए लोगन के भोजन खिलाए बा, ये बदे तू आशीष पैबा, परमेश्वर के दृष्टि में धन्य होइबा। कही के ए प्रकार से कहल गल बाटे। तब तो धन्य होइबा काहे बदे के उनके पास तहरे बदला देवे तहरे उनके पास कुछ नहीं बा। काहे बदे के धर्मी के जी उठे पर एकर प्रतिफल मिली। कब मिली? धर्मी के जी उठे पर। ए बदे यीशु मसीह कहे बान मती रची सुसमाचार में 25वां अध्याय 33 आयत से अगर देखल जाए तो न्याय के दिन यीशु मसीह बात करत समय ई बात जो यहाँ पर कहल गल बाटे 31 से भी देख से गल, जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में ही हैं और सब स्वर्गदूत उनके साथ ही हैं, तो वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान हुई हैं और सब जाति उनके सामने इकट्ठा करल जाई। और जैसा चरवाहा भेड़ के और बकरी से अलग कर देना, वैसे ही वो उनके एक दूसरे से अलग करी हैं। वो भेड़ के अपने दाहिने और बकरी के बाईं ओर खड़ा करी हैं। तब राजा अपने दाहिने ओर वालन से कही हैं, हे हमारे पिता के धन्य लोग आवो, ओ राज्य के अधिकारी होव,
हो जा जवन जगत के आदि से तहरे बदे तैयार करल गल बाटे। काहे बदे? जब हम भूखा रहली और तू हमके खाए बदे देला, हम प्यासा रहली और तू हमके पानी पिएला, हम परदेसी रहली और तू हमके अपने घरे में ठहरैला, हम नंगा रहली और तू हमके कपड़ा पहनैला, हम बीमार रहली और तू हमके हमार सुधि लेला, हम बंदीगिरी में रहली और तू हमसे मिले अइला। हे प्रभु, ई सब हम आपके कब कर रहे? आप कब बंदीगिरी में रहना, आप कब वैसे रहना? ये प्रकार से लोग पूछी हैं। तब राजा कहना, हम तहसे सच कहत बाई के तू हमरे बदे जो कोई के साथ में छोटे से छोटे भाई के साथ करे बाया वो हमरे साथ करे बाया। के हवै छोटा? ई जे प्रतिकार नहीं कह पावला, इन लोगन के आप लोग जन करे बाया, इन लोगन के करे बायन त हमरे साथे करे बाया। ये प्रकार से प्रतिफल आपके मिली। यह मीका यहाँ लूका में भी बतावल गल बाटा। यहाँ का कहल गल बाटा? लेकिन धार्मिक के जी उठे पर एक प्रतिफल तहके मिली। परमेश्वर आपके याद करिहा। 15वां वचन, उनके साथ भोजन करे वाला में से एक बात ई सुन के उनसे कहना, धन है ऊ जे परमेश्वर के राज्य में रोटी खइहा। और एक एग्जाम्पल यहाँ दृष्टांत में खल गल बाटे, हमेशा भोजन मुख्य जगह, अधिकार, पहचान, यह ई शारीरिक संबंध का बात बाटे। ई नहीं दीनता प्रति उपकार नहीं पावला। उ लोगन के मदद करे फिर वापस नहीं आवला। जान के भी जे लोगन के मदद करेला, दिस ऑल आर डिवाइन वैल्यूज, उनके ऊपर दृष्टि रखे के बाटे। 15वां वचन, उनके साथ भोजन करे वाला में से एक ये बात सुन के उनसे कहना, धन है ऊ जे परमेश्वर के राज्य में रोटी खइहे। ऊ के हवा कैटेगरीज? ऊ उनसे कहना, कोई मनुष्य बड़ा भोज देना और बहुतों के बुलेना और कुछ कैटेगरीज के बुलाए रहना। तो उस सब लोग एक के मन से बहाना बोलत बान, कोई भी आवल नहीं चाहत बान वो भोज में। हमारे जीवन में भी ये अनुभव बाटे। हम एक कोर्स स्पॉन्सर करके सीख ल, आपको जब फीस बाटे दूसरा कोई दे दिले बा तो आप लोग आए के सिर्फ सीख ल। तो वो लोग कह रहे ना हमके न चाहिए, वो लोग का हमके चाहिए नहीं। दे फेड कोर्स फॉर देम एंड कम फॉर लर्न। नो सर, हमके ज़रूरत नहीं बाटा। वो लोग कहना काहे? दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू लर्न। यहाँ भी जौन भूख खत्म भइल बा मित्र रहिए बुलावल बा, लेकिन उ लोग एक ही मन से बहाना बोलत बा। बहाना बोले में एक मन लाए बानू है। वो सब लोग एक ही मन के समान बा। एकर मतलब ही होला ओकर का हवे अर्थ का हवे में, वी डोंट वांट दैट फेलो, वी डोंट वांट दैट अपॉर्चुनिटी। हमको भोजन न चाहिए, हमको मौका भी न चाहिए, वो भोजन न चाहिए, कुछ भी न चाहिए। जौन कुछ हमारे पास बाटे वो काफ़ी बा। जैसे हम रहिला वैसे ही दे रिफ्यूज्ड द इन्वाइटेड पर्सन, द वन हु सेंड द इन्विटेशन। जेवन न्योता देवल गल उ लोग ओके धिक्कार देना। भोजन के न्योता के इनकार करे से जौन न्योता भेजे बा उनके भी इनकार करत बा। भोजन बनावल गल व्यक्ति के भी इनकार करत बा। हमार काम हमरे पास बाटे, वो लोग बोलत बा। उनकर बात का बाटे, अगर हम लोग देखल जीता उनके बात में पता चली कि वो सब लोग झूठ बोलता। हम आपको बतावत भाई, आगे पढ़ल जी। तब भोजन तैयार हो गल, तब अपने दास के साथ आमंत्रित लोगन के कहलावा भेजना, आवा भोजन तैयार बाटे। लेकिन वो सब पर सब क्षमा मांगे लगना और पहला उनसे कहना, हम खेत मोल ले ले भाई
और अवश्य हवे कि ओके देखी। हम तोहसे विनती करत बे, हमके क्षमा कर दो। ई का बाटे, एक्सक्यूज मी कहत बा, फॉरगिव मी कह के वो बोलता। लैंग्वेज इज गुड, ओकर भाषा तो अच्छा बाटे, लेकिन रिफ्यूज करत बा। आदर करे जैसा नाटक करत बाटे। प्रेम बा, प्रेम बाटे दिखावता, पहचानत बा, उ नाटक करता, लेकिन हम आ न पाई कह के कहत बा। का कारण बाटे कि उ नहीं आ सकला। उ कहत बा खेत के मोल ले ले भाई, ओके देखे जाए के बाटे। देखले के बाद में उ खरीदला या खरीदे के बाद में देखला। पहला देखे के बाद में ही कोई भी खेत के खरीदला, लेकिन ई का कहता खरीदे के बाद में देखा जात बाटे। इट इज़ ट्रू, इट इज़ कम्प्लीटली फॉल, ई गलत बाटे। लेकिन यहाँ पे क्षमा मांगत बा। प्रोसीजर तो फॉलो कहत बा, लेकिन सच बोलत नहीं बा। और दूसरा का कहत बा, दूसरा कहत बा हम 5 जोड़े बैल मोल ले ले भाई और उनके परखे जात भाई। हम तो ऐसे विनती करत भाई के हमके क्षमा कर दे। कोई भी पहले परीक्षा कैले के बाद ही बैल के खरीदला, लेकिन पहले खरीदे बा बाद में परखत बा। हम तो ऐसे विनती करत बा, हमके क्षमा कर। उ का कहत बा यहाँ पर, वो विनती करत बा। एकर मतलब प्लीजिंग, विनती करे के मतलब वो आदर करे के सामान में दिखावत बाटे। बट दे आर रिफ्यूजिंग एंड दे आर एक्टिंग, वो लोग कपटीपन करत बान। और एक व्यक्ति कहत बा, तीसरा 20वां वचन, और एक कहना हम विवाह करे भाई यही बदे हम नहीं आ सकिला। कोई विवाह कैलेला तो परिवार के भोजन बदे बुलावना, नया परिवार विवाह करे वाला के लोग तो उ लोग बहुत अच्छा से खुशी से जाना खाए बदे, दोनों मिलजुल के जाना, पति पत्नी के बहुत अच्छा लगला। लेकिन यहाँ का व्यक्ति का कहत बा, हम विवाह करे बदे ये बदे हम नहीं आ सकिला कहत बा। इट इज़ आल्सो फॉल्स, ही इज आल्सो लाइंग, इहो झूठ हवा, इहो गलत हवा। वो दास आय के अपने स्वामी के ई बात कह सुने न, तब घर का स्वामी क्रोध में आय के अपने दास से कहना, नगर के बाजार और गली में जाए के तुरंत जाए के कंगाल के ढूंढ, लंगड़ा और लूलन के अंधन के यहाँ ले आवा। और दास फिर कहना, हे स्वामी जैसा तू कहे बा वैसा ही करल गल बाटे। और फिर भी जगह ये सुसमाचार का सच्चाई है। यहूदी लोग यीशु मसीह के स्वीकार नहीं करे बा। परमेश्वर जौन भेजे बा वो आज्ञा के, वो बुलाहट के अधीन नहीं भल बया। यीशु मसीह के जरिया जवन प्रभु नियुक्त करे बया उद्धार का बोझ में बुलावल गल बा, लेकिन उ लोग नहीं आल बया, नहीं आवल चाहत बया। ये बदे प्रभु गली के लंगड़न के, अंधन के, गूंगन के और बहुत गरीब लोगन के, एकर मतलब अन्य लोगन के उद्धार पावे बदे स्वागत करे बायन, वो भोजन में शामिल होए बदे बुलाए बा। और भी जगह बाटे, सेवक आय के कहे बा, दास आय के कहे बा, हे स्वामी जैसे तू कहे बा वैसे करल गल बा। फिर भी जगह बाटे। स्वामी दास से कहना, सड़क पर और बाढ़ के तरफ जा और लोगन के विवश कई के ले आवा, ताकि हमार घर भर जाए। सड़क पर बाढ़ के तरह जा, वंडरफुल वर्ड सी बाटे। डोंट लुक एट द पीपल हु आर देयर, वो लोग कैसन बा मत देखा। राजमार्ग में जा, हर एक जगह पे जा और लेके आवा।
पार्टिसिपेट करे बदे कह ई भोज व्यर्थ न हो, उनके बुलाए के लेके आवा। वो लोगन के बलवंत कई के कि कौन नहीं कोई प्रकार से लेके आवा। हम लोग जौन तैयार करे भाई जाई भोजन व्यर्थ में न जाए। लेट देम एन्जॉय, चाहे कुछ न कुछ कह के उन लोगों को लेके आवो। कहत बयान, हे हमार प्रिय बच्चा लोग, दैट इज़ द ग्रेस गिवन टू द चर्च, दैट इज़ द ग्रेस गिवन टू द चर्च। अनंत काल में आखिरी दिन में परमेश्वर का और राज में जगह बाटे। आवे बदे प्रभु बुलावत बयान। तब जे योग्य बाटे उ लोगन के नहीं, जे अयोग्य बाटे उ लोगन के बुलावत बयान। हम अयोग्य बाई, हमके बुलाए बा, हमके उ बचाए बयान, हमके अपने सेवकाई में बुलाए बयान। हम बहुत चंचल व्यक्ति रही तब पर भी, हम अपवित्र व्यक्ति होले पर भी, हम बहुत खराब व्यक्ति हई तब पर भी परमेश्वर हमके ठीक कई के, परमेश्वर हमके ठीक करे बा और अपने सेवकाई में इस्तेमाल करत बयान, बुलावत बा। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ द स्पेशल पैरेबल। ए पैरेबल काहे कहल गल बाटे? काहे बदे के चर्च इज द हेड ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के जे नहीं जानला उ लोग, जे योग्य नहीं बाटे, जो लायक नहीं बाटे, उ लोग उनके भवन में प्रवेश करत बा। उ लोगन के भी कैसे लेके आवत बयान? विवश कई के लेके आवत बा। आज सुसमाचार प्रचार होत बाटे। जे लोग ओकरे ऊपर यकीन करना, विश्वास करना, उनके स्टेटस का संबंध जरूरत नहीं बाटे, उनका जातवाद का जरूरत नहीं बाटे, उनके पढ़ाई के जरूरत नहीं बाटे, उनके नौकरी की जरूरत नहीं बाटे, उनका काम का जरूरत नहीं बाटे। दे कैन कम, वो आ सकन प्रभु में। ओकरे बाद 24वां वचन, काहे बदे कि हम तो से कहत बाई के वो आमंत्रित लोगन में से कोई भी हमरे भोज के न चखी। 10 लोगन से कहत बयान, जितना लोगन के हम निमंत्रण दिले बाई, न्योता दिले बाई, वो लोग नहीं आए बान। यही बदे आप लोगन से हम कहत बाई, उनमें से एक भी हमार जवन भोज में हाथ नहीं डाल सकन, ओके चख न सके। अनुग्रह के समय में करल गल वो उद्धार के खोज में नियुक्त करल गए लोग आ न पइहें। विश्वास न रख के धिक्कार करे वाला यहूदी लोग परमेश्वर के बोझ न पाए, उनके मन का आँख परमेश्वर बंद करे बान, उनके बंद कर देले बान अनाज्ञाकारिता की वजह से। यही बदे यहूदी लोग आज भी यीशु मसीह के उद्धारकर्ता हन कह के, वो मसीहा कह के लोग नहीं जानन, नहीं पहचानन। इट इज़ द हैपनिंग इन अवर डेज। ओकरे बाद 25 वचन से लेके 27 वचन तक चेला के कैसन रहे के बाटे ओकरे बारे में यहाँ पर लिखल गल बाटे। उ का बाटे? उ परीक्षा, कौने प्रकार का परीक्षा का सामना चेला लोग करना। हु इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट? एक चेला के रूप में जे रहल चाहला उ सिर्फ परमेश्वर ही उनके बदे मुख्य बाटे। अब उनकर परमेश्वर का काम परिवार से भी, अपने खुद के प्राण से भी परमेश्वर ही मुख्य है। दैट इज कॉल्ड द डिसाइपलशिप, दैट इज द कास्ट ऑफ द डिसाइपल। यीशु मसीह सेवकाई के देवे के मूल्य प्राण से भी बढ़ के रहला, ओकर उद्देश्य होला। यही बदे आपके प्राण के अगर आप खोल लेब तो फिर आप ओके पा सकन। अगर ओके कमावे बदे कोशिश करिए तो ओके खोल लेब। हम पढ़त बे जब बड़ा भीड़ उनके साथ जात रहे तो पीछे मुड़ के उनसे कहा, अगर कोई हमारे पास आवा और अपने पिता और अपने माता और पत्नी और बच्चा
और भाई और बहन वरन अपने प्राण के भी अप्रिय न जाना। ये बात कुछ सोचे के चाहिए। अप्रिय न जाना तो वो हमार चेला नहीं हो सकला। अप्रिय न जाने तो एकर मतलब ये है कि हमसे भी बढ़ के उन लोगन के ना ही जाने के बाटे। के आप प्रिय जानत बन, के आप धिकरी हैं, परिवार के धिकरी हैं या परमेश्वर के धिकरी हैं। परमेश्वर के धिकरब या तो भाई लोगन के धिकरब। परमेश्वर के इनकार करब या अपने प्राण के इनकार करब। एकर मतलब कोई के भी हम इनकार करब लेकिन परमेश्वर के नहीं। ये प्रकार से जे कहला वह सच्चा डिसाइपल होला। सोल्जर, एक सोल्जर युद्ध में रहे के समय एक सैनिक जब युद्ध में रहला, शत्रु का बंदूक अपने आगे रखले पर जब देश चाहे या कुटुंब या परिवार चाहिए, अगर एक प्रकार से पूछल जाए तो वो सोल्जर आगे ही बढ़ के मरी, वो पीछे न मुड़ी। वो समय ओके जौन याद आवला देश और देश का रक्षा, ओके छोड़ के परिवार का लोग नहीं। माता पिता पत्नी जौन पैदा करे बा छोटे छोटा बच्चा, प्रेम से जो लोग जौन बढ़ल बन, भाई बहन लोग सब लोग रहना, लेकिन ओकरे प्राण से भी बढ़ के देश के प्यार करे वाला ही लोग देश बदे प्राण रख के मर गल बा। वह लोग परम वीर चक्र के रूप में योग्य बनल बान। ये प्रकार का योद्धा लोगन के देश सर झुकाए के सलाम करला। इन द सेम वे इसके भी जाने के चाहिए। प्रभु बदे मरग समय जो ना वाला कोई के बदे भी आपके पीछे मुड़ के आवक नहीं बटा। हमारे बचपन में एक कहानी का है, एक सैनिक अपने पत्नी के बहुत प्यार करे। ये एक सिर्फ कहानी बा, बहुत प्यार कर रहा, इतना प्यार करे बा अगर पूछा जाए तो बहुत प्यार कर रहा। सेना के साथ जब युद्ध में गए ना, वो व्यक्ति के अपन पत्नी याद आ रहा। सेना में युद्ध बदे गल हमार पति, जे देश बदे हमार पति वापस आ रहा अपने पति बदे। पत्नी उनके देखे रही अपने पति के, तो घर पे वापस आए के वो कहना हम आज युद्ध में हम जात भाई, अगर हम युद्ध में जात भाई, अगर आज हम अगर मरब तो आपका बंधन टूट जाई, आपके गले में जौन बंधन बाटे वो टूट जाई, मंगलसूत्र टूट जाई, ये बदे हम वापस आल भाई। तो पत्नी जौन बा सी वॉज शॉक्ड। उनके पत्नी उनके नहाए बदे गर्म पानी और सिंदूर और हल्दी सब कुछ ले आई के, चूड़ी ले आई के स्नान करे बदे कहेस। उस सैनिक वो सिपाही अचंभ भयल, ई का हवा। हमार पत्नी जैसे औरत लोग स्नान करे के बाद में जो लगा लेना, ये सब कहे बदे तैयार करके रखे बा हमरे सामने। एकर मतलब का बटे। ओकर पत्नी ई कहनी कि आप सेना के दल से वापस आ गल बा, तोड़ के हमके प्यार करे बा, ये बदे हम ये सब तैयार करके रखे भाई। आप भी एक स्त्री के समान बा, काहे बदे के आप वापस आ गल बा। यू आर नॉट रियल मैन। वो स्नान नहीं के वो वापस चल गए रहल सेना में, वहाँ पर मर गए रहल। वो स्त्री एक पत्री के एक रोज़ का सैनिक के रूप में देखल चाहत रहे, न कि डरपोक वाला। परमेश्वर भी हमसे का चाहना पता बट, अपने प्राण के भी प्रिय न जान के लड़ाई के समान, यानी ये अंधकार के ताकत से लड़के उनके राज्य के फैलाव बदे रहे वाला जैसा, न कि ये धरती के सारा बंधन अप्रिय जाने वाला, न कि अपने प्राण के प्रिय जाने वाला।
वह लोग चेला हुए हैं प्रभु चाहना। 27 वचन, और जो कोई आपन क्रूस न उठावे और हमरे पीछे न आवे वो हमार चेला नहीं हो सकन। चेला का मतलब उनके बदे प्राण के भी परवाह नहीं करे के बाटे, वह चेला हो सकला, ओकर वह उद्देश्य बा। 28 वचन से लेके 30वां वचन तक एक बगीचा बनावे के बारे में लिखल गल बाटे। कोई भी अगर गढ़ बनावे चाहला तो वो पहले बैठ के खर्चा न जोड़ के हमारे पास वो सामर्थ्य बाटे के नहीं वो देखला, बाद में वो बनावे बदे वो चाहला। नहीं तो वो शुरू करके वो पूरा न करे तो वो सड़क पर जावे वाला सब लोगों के देख के मजाक करें, ठट्ठा में उड़े हैं। यही बदे ये काम के जैसे सोच के करना, अगर एक काम के नहीं कर पाओ ना पूरा, वो व्यक्ति पहले मटेरियल बाटे के नहीं देख लेवे चाहिए। हमार 30 साल के सेवकाई में एक बार एक बचन के पार हम फंस गए रही। भोर के समय प्रार्थना में पढ़त समय बचन के हम रुक गए रही। जौन हम 100 भाषा में सुसमाचार सुनावे का जौन सोच रखे भाई, और ये सुसमाचार सुनावे बदे जौन हम सोच रखे भाई, कुछ सोच बाटे के नहीं, हमारे पास धन बाटे के नहीं। ये प्रकार से 15 भाषा में हम शुरू कर दिले, लेकिन उनके धन देवे बदे, पैसा देवे बदे हमारे पास पैसा नहीं रहा। जे लोग करत रहा वो सब लोग रोक देहन। अब लोग का सोची हैं, मजाक ही उड़ी हैं, ठट्ठाई करी हैं। यही बदे हम एक निर्णय में आए के पहला एक भाषा में पूरा करे बदे, 15 भाषा में पूरा करे बदे पहले हम निर्णय ले रहे। बैठ के हम हिसाब डाले रहे, इतना चाहिए 15 भाषा में। ये बाइबल का व्याख्यान पूरा करे का चाहिए था, इतना रह के चाहिए, उतना तब तक आई न तब तक हम शुरू न करब, और बाकी का भी हम शुरुआत न करब। तब वहाँ स्टेबल होने के बाद में दूसरे में हम जाब, तब तक हम न जाब। ये प्रकार से हम निर्णय ऐसा ले ली, काहे बदे के अपमानित हम हो जाब। परमेश्वर के सेवकाई में कभी भी ऐसा स्थिति नहीं आवे की चाहिए। हम लोग कभी कभी विश्वास करके शारीरिक संबंध बहुत उत्साह से सोच के आगे बढ़ के हम लोग चल जाइला जा, परमेश्वर के अपमान लेके आइला जा। कुछ लोग बड़ा बड़ा मंदिर के बुनियाद उद्घाटन कर देना, ओके पूरा न कह के अपमानित हो जाना। ये बदे प्रभु कहना सारी बातों के समझे बदे। पढ़त समय निर्गमन का पुस्तक में जब मिलाप वाला तंबू के बारे में जौन कुछ भी मटेरियल आ गए तब जाए के बेसलेल के जिम्मेदारी देवल गया। दाऊद पूरा मटेरियल जौन मंदिर बनावे बदे पूरा इकट्ठा करे ना, वो सब सुलेमान के सौंप के तब वो सुलेमान मंदिर बनावे का शुरुआत करना। यीशु मसीह भी उद्धार का कंप्लीट कैले के बाद ही इन्विटेशन शुरुआत करना। यीशु मसीह क्रूस पर उद्धार का काम पूरा करना, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आने के बाद में सुसमाचार का सेवकाई प्रारंभ करे बदे करे रहना। प्रेरित का काम 2 अध्याय में पतरस वो प्रकार से शुरुआत करके वो उद्धार के बोझ के बाटे बयान। 3000 लोग वहाँ पर उद्धार पाए बयान। ये बदे आपके सेवकाई में ये बात के याद रखे के बाटे। फर्स्ट यू हैव टू थिंक हाउ मच यू हैव, हाउ मच यू नीड, हाउ मच यू हैव, यू मस्ट कैलकुलेट टू द गॉड्स वर्ड। यही बदे विश्वास का मतलब कर्म न हो के आगे बढ़ो, परमेश्वर के अपमान और आपको अपमान नहीं लिया के बाटे। वह हम लोगों के यहाँ पर सीखे के बाटे, हम सीख ले भाई। तो हम आपसे भी बतावत भाई 28 पद से पढ़त भाई हम
तहरे में से के बाटे जे गढ़ बनावल चाहला और पहले बैठ के खर्चा न जोड़े के पूरा करे के सामर्थ हमरे पास बाटे कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब वो नींव डाल दें पर तैयार न कर सकें तो सब देखे वाला ई कह के उनके ठट्ठा में उड़ावे लगा। ई मनुष्य बनावे तो लगल लेकिन तैयार नहीं कर सके। ओकरे बाद 31 वचन से लेके राजा के बारे में कहल गल बा। ई कौन ऐसा राजा बाटे जो दूसरा राजा से युद्ध करे जाला और पहले बैठ के विचार न करे कि जवन 20,000 लेके हमरे पर चढ़ल आवत बाटे का हम 10,000 लेके ओकर सामना कैसे किया जा ये कि नहीं तो उसे दूर रहते ही उ दूत के भेज के मिलाप करल चाहे। यही प्रकार से तहरे में से जौन कुछ सब कुछ त्याग न दे वो हमार चेला नहीं हो सकन। बहुत बड़ा कष्ट का बात यहाँ कहल गल बा। जौन कुछ उनकर बाटे उ जे नहीं छोड़ला वो हमार चेला नहीं हो सकला। ये प्रकार से ऐसन बात के कारण बहुत लोग चेला लोग बन के अपन सारा संपत्ति लियाई के प्रेरित के पैर पे रखे रहना, प्रेरित के चरण पे डाले रहना। कारण यह है सब कुछ लियाई के सौंप द, सब कुछ दे द और हमरे ऊपर पूरा निर्भर हो जाए कह के कहे। डैट इज द न्यू टेस्टामेंट कॉन्सेप्ट। परमेश्वर सब कुछ देवे बदे कहे बान तो दे दी हैं तो वो सब कुछ दे दी हैं, सब कुछ देना वो। एकर मतलब यहाँ पर सब कुछ देवे बदे कहे बा। एकर मतलब इट इज़ द एटीट्यूड गॉड इज टेलिंग अबाउट द एटीट्यूड। प्रभु का कहे का मतलब ये है कि वो प्रकार का उद्देश्य आपके अंदर रहे के बाटे। जौन कुछ आपके पास बाटे वो सब कुछ आपका नहीं बाटे। वो प्रकार से आपके सोच में जीवन जिए के बाटे। तो आपका का बाटे अगर पूछल जाए तो मैनेजिंग। जौन मिलल बाटे वो उनकर बाटे, जौन मिलल बाटे वही के हम इस्तेमाल करत बाई कही के। जब प्रभु आपके बुलाए हैं तब आप चल जाइबा और वो विश्वास के साथ में जिए की बाटे। मान ला एक जिला का एक डीएम साहब बा, उस साला जिला उन्हीं का बाटे, वो काम करे लगन। उनके एक बंगला देवल जाला, सरकार देला। वो बंगला में जाए के ऊ सोच के जियत बानी बंगला हमार हवे और अपने जीवन के बितावत। अचानक से उनका ट्रांसफ़र आर्डर आई गया, तुरंत वो वहाँ से भगी हैं। वो जिला के वो घर के सब कुछ छोड़ के और दूसरे जगह पे जाके ज्वाइन हुई है। वो अपने आज के अनुभव करत बा। ई हवा मैनेजिंग का मतलब। मैनेजिंग का मतलब ये हवा कि ही इज ए जस्ट मैनेजर ऑफ स्टीव, ही इज़ नॉट ए ऑनर। ये बदे हम ऑनर है, ई पूरा हमार नहीं हवा, ई हमार हवा। ई परमेश्वर हमके दिले बा, परमेश्वर बदे हम है। ये प्रकार से जब सोच रख ऐसा जे सोच रखला वो परमेश्वर बदे जी सकन। सेवक लोग बहुत लोग अपन खुद पूरा जमीन जायदाद के इकट्ठा कर लेना। वो कोई भी कोई के नहीं होला, वो सब कुछ छोड़ के जाए के पड़े। एकर मतलब परमेश्वर बदे न होए के परमेश्वर के ना ही रहे बाटे। मतलब ये बाटे फॉर द सेक ऑफ द मिनिस्ट्री वाट एवर यू आर स्पेंड फॉर द सेक ऑफ मिनिस्ट्री spend for ministry you must go and enter into the gates of God with the empty hand। परमेश्वर के सम्मुख जात समय अपने खाली हाथ से जाए के बाटे। कुछ भी इकट्ठा करे बा वो परमेश्वर के काम बदे, परमेश्वर बदे ही होए के चाहिए, वो व्यक्तिगत रूप बदे नहीं। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बा, अगर वो लोग दिल्ली में रहे तो वो लोग वो स्थान जहाँ वो लोग रहना वो पद से जब वो लोग उतरना तो तुरंत निकल के वो लोगन के वहाँ से जाए खोला, वो सबके छोड़े के पड़ला। तब तक वो सब बहुत संभाल के बचावन। जब उनकर पद ख़त्म हो जाला तो वो छोड़ के चल जाना। हम सब भी ऐसे ही है जा। परमेश्वर जौन कुछ भी देना, घर देना, स्थान जमीन देना, साधन देना, जौन कुछ देना, एवरीथिंग फॉर गॉड
एवरीवन फॉर गॉड, परमेश्वर बदे बाटे। हाथ के खाली कई के आगे बढ़े के बाटे। 34 वचन, नमक तो अच्छा बाटे, लेकिन अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो कौने वस्तु से नमकीन करल जाए। वो न तो भूमि के और न खाद बदे काम में आवला। ओके तो लोग बाहर फेंक देना। जेके सुने के कान है वो सुन ले। एकर मतलब ये हवे कि जे लोग समझे बदे, जेकरे पास सामर्थ्य बाटे वो समझ ले। आप लोगन के एक पर्पस बदे भेजल गल बाटे। वो पर्पस में अगर मिस हो जाइए तो आप लोग कोई भी काम में नहीं है। आप लोग आकार में तो देखे में नमक के समान दिखाई देना, लेकिन उसके अंदर स्वाद नहीं बा। देखत तो सेवक के जैसे बा, लेकिन अंदर में जीवन नहीं बाटे। केवल नंबर काउंट बाटे, पर्पस में तो उपयोग नहीं बाटे। ए प्रकार से लोगन से परमेश्वर कुछ भी खुशी नहीं होला, संतुष्टि नहीं होला। ए बदे आप स्वादिष्ट रहे के बाटे, आत्मा में स्वाद होने बा। यही बदे ऊ रहे के बाटे, न कि आपके बाहर के रूप में। आपके दिखे में नमक के जैसा देखे बदे अगर आपके अंदर स्वाद नहीं बाटे तो कुचल के बाहर फेंकल जाए। ओके छोड़ कोई भी काम नहीं आए। इफ़ यू आर नॉट ट्रू डिसाइपल, देयर इज़ नो यूज फॉर गॉड। परमेश्वर के सम्मुख आपके वजह से कोई भी प्रयोजन नहीं बाटे। परमेश्वर के आपके वजह से कोई भी लाभ नहीं बाटे। हम वही बदले लेके रोइला। हमरे वजह से कोई भी अगर लाभ नहीं बाटे, अगर हमरे सेवकाई की वजह से कोई भी अगर लाभ नहीं बाटे तो हमरे जीवन की वजह से का लाभ बाटे। हम आंसू बहावत रहिला। परमेश्वर हमके जब इस्तेमाल कर समय, परमेश्वर के उद्धार में हमके सिर्फ इस्तेमाल कर और केवल हमके अपने आप के दिखावट बदे अगर करें तो हमार सेवा निर्माण हो के अगर हम मर जाब तो का हमके लाभ बाटे। हम 30 साल से करत बाई ए सेवकाई, कष्ट उठाई के करत बाई। परमेश्वर के राज में अगर वो पहचान न पाए तो हमारे जीवन के वजह से हमार सेवा में का लाभ बाटे। ये बदे हम स्वादिष्ट हो के हम जीवन के बितावल चाहत बाई, निस्वार्थ हो के नहीं। आई मस्ट लव ए फेथफुल लाइफ, आई मस्ट लिव ए पावरफुल लाइफ, विटनेसिंग लाइफ फॉर द क्राइस्ट। अगर वो नहीं बाटे तो हमारे जीवन में कोई भी लाभ नहीं बाटे। हमके ये बात के पता बाटे। जेकरे सुने का कान हो उस सुन ले। सुने बदे कान बाटेगा, एकर मतलब ठीक करे के हृदय आपके अंदर बाटे कि नहीं। एकर मतलब ये रिसीव द ट्रूथ एट इज, सत्य के रूप में स्वीकार करब तो आपका अर्थ समझ में आई। एकर अर्थ आवला आपके जीवन में पर्पस के खोई लेब तो कोई भी काम नहीं बाटे। परमेश्वर के उद्देश्य के अगर न करब तो कोई भी के लायक नहीं बा। ये समझ लें। व्यर्थ के रूप में आप लोगन के नियुक्त करल जाए। जीवन हमके समझ में आल बाटे वो है बात हम आपके बाटत बाई। ये अध्याय के हम यहाँ पर ख़त्म करत बाई। धन्यवाद।